सो हेलो एवरीवन, ये मैसेज सारे स्टूडेंट्स या तो वर्क परमिट पे जो भी कनाडा आ रहा है उनके लिए है और उनके पेरेंट्स के लिए है टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। सो एट कानन इंटरनेशनल जब हम एंसिलरी डिपार्टमेंट जाते हैं तो वो हमें हमेशा ही कहते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस कैरी करना चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या है। और अगर हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास है तो कनाडा में जाके आपको किस चीज़ का टेंशन लेना है नहीं लेना है, क्योंकि मैं ये फेस कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा। जब तक आपको मेडिकल इमरजेंसी नहीं आती अब्रॉड आके, तब तक आपको पता नहीं है कि हाउ टू यूज इट, आपको इसमें काम लगेगा या नहीं लगेगा, आपको जो हो रहा है उसके आपके जो चार्जेस है वो कवर होंगे, सारे होंगे या नहीं होंगे। सो ये काफ़ी हमको माइंड में रहता है कि जब हम एक्चुअली मेडिकली इल होते हैं तो उस टाइम पे हमको क्या करना है। सो द फर्स्ट थिंग इज टू गेट द मेडिकल इंश्योरेंस। हमने मेडिकल इंश्योरेंस ले लिया है, ठीक है, बट उसके बाद क्या। जैसे मेरा एग्जांपल है कि मैंने इंडिया से मेडिकल इंश्योरेंस में थर्ड पार्टी जो ट्रैवल इंश्योरेंस होता है वो मैं लेके आया था। उसके कई बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि आपकी फ्लाइट अगर कैंसिल हुई है तो वो जो अगर 2 दिन से ज्यादा हुई है तो उसका वो चार्ज देख लेते हैं, होटल में आपका रहने का जो खर्चा आता है एंड सो ऑन। सो ट्रैवल में तो है ही, अगर लॉस ऑफ बैगेज होता है, आपके बैग अगर खो जाता है तो दे टेक केयर के इतने अमाउंट का वो इंश्योर्ड होता है, तो जो भी इंश्योर्ड अमाउंट होता है वो आपको मिल जाता है, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी आप कनाडा में आए और आपको कोई इलनेस हुई और अभी आपका जो प्रोविंशियल हेल्थ होता है जो फ्री होता है वो अभी तक आपका स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। इधर मैं ब्रिटिश कोलंबिया में हूँ, तो ब्रिटिश कोलंबिया में जो BCMSP बोलते हैं, जिसको जो प्रोविंशियल हेल्थ केयर सिस्टम है, तो वो 3 मंथ्स तक स्टार्ट नहीं होता है। मुझे इधर आके हो गया था मलेरिया। अभी मलेरिया हो गया था तो मुझे सारे सिम्टम्स स्टार्ट हो गए थे, लाइक वॉमिटिंग, जब चक्कर आ रहे हो एंड एवरीथिंग। मतलब कुछ भी सारी हम दवाई ले लेते हैं, हम बुखार की दवाई ले लेते हैं, हम वॉमिटिंग की दवाई ले लेते हैं, बट नथिंग वर्क्स, क्योंकि हमको पता नहीं कि मलेरिया है। सो एक तो डर लग रहा था, क्योंकि अभी हेल्थ इंश्योरेंस तो मेरे पास था जो मैं इंडिया से लाया था। एक मन में होता है ना कि श्योरिटी नहीं होती कि अगर हमारा खर्चा हो गया तो मेडिकल कवर करेगा या नहीं करेगा, जो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस है वो पैसे पास हुए नहीं हुए। इधर चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मैं पहले गया क्लिनिक, ठीक है। तो क्लिनिक में मेरे $85 हो गए डॉक्टर कंसल्टेशन चार्जेस। तो वो डॉक्टर को कुछ मिला नहीं, जो मेरे को हो रहा था, सारा बुखार आ रहा था और वॉमिटिंग वगैरह हो रहा था, खाना कुछ रहता नहीं था, ऑल्टरनेट डेज पे ऐसा हो रहा था। डॉक्टर ने निकलवाए मेरे रिपोर्ट्स। अभी रिपोर्ट्स में मुझे मलेरिया डिटेक्ट हुआ। तो जब मलेरिया डिटेक्ट होता है तो आपकी जो इधर क्लिनिक्स होते हैं वो टेक केयर नहीं करते, वो आपको भेजते हैं हॉस्पिटल में। अभी हॉस्पिटल में आप जाओगे तो आपके $1000 कहीं नहीं गए, $1000 तो आपके चले ही जाएंगे। मैं हॉस्पिटल गया। आई वॉज वेरी वरीड एट दैट टाइम, क्योंकि जब $1000 हॉस्पिटल में भरने थे, बाकी सब जो टेस्ट भी होते हैं जो हम करवाते हैं तो उसके भी चार्जेस अच्छे खासे हो जाते हैं। तो मैं बहुत ही वरीड था उस टाइम पे कि हेल्थ इंश्योरेंस तो मेरे पास है, बट मैं इतना ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पा रहा था। मैं श्योर नहीं था कि वो कवर होगा या नहीं। और $1000 मतलब आपके 60,000 रुपीज़ हो गए, हम ऑलरेडी इतना खर्चा करके आते हैं। उस टाइम पे मैं बहुत ही पैनिक था, बट अभी मलेरिया था तो कोई रास्ता ही नहीं था, हमको जो ट्रीटमेंट लेनी थी वो लेनी थी। हम हॉस्पिटल गए, हमारा उधर $1000 हो गया और फिर जो मेडिसिन थी मलेरिया की वो ले ली, ठीक है। एवरीथिंग एंडेड, ठीक है। अब तक मैं डाउट में था कि वो पास होगा या नहीं होगा। तो जब $1000 भरने थे तो उससे पहले मैंने कानन में सनी सर है जो एंसिलरी डिपार्टमेंट के हेड है, उनसे भी कांटेक्ट किया था और उनसे भी मैंने बात की कि ये क्लियर होगा या नहीं, ये पैसे हमको मिलेंगे या नहीं। आई वॉज वेरी वरीड, क्योंकि वो अमाउंट बहुत ज़्यादा था और उस टाइम पे मेरे पास जॉब भी नहीं थी, क्योंकि मैं रिसेंटली कनाडा आया था। मेरा इंश्योरेंस था आदित्य बिरला का 80 गो वाला जो प्लान होता है, ट्रैवल प्लान, वो था मेरा। और मैं 4 मंथ्स का कवर लेके आया था, क्योंकि मुझे पता था कि 3 मंथ्स के बाद मेरा इधर लोकल कवरेज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और मैंने सनी सर को कॉल किया और सनी सर ने मुझे कंसर्न पर्सन से बात करवाई। उन्होंने मुझे ये बोला कि आप ईमेल कर दो। तो मैंने ईमेल किया तो उन्होंने मुझे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बताया जो मुझे भेजने थे। उसमें क्लेम फॉर्म भी था। क्लेम फॉर्म होता है वो हमको फिल करके भेजना होता है उनको। अपार्ट फ्रॉम दैट कवर लेटर होता है, जिसमें आप मेंशन करते हो कि आपको क्या टाइम पे क्या सिम्टम्स थे, आप कब गए हॉस्पिटल और क्या क्या खर्चे हुए। तो आजकल हमारे पास चैट जीपीटी भी है। चैट जीपीटी में भी सारे इंसिडेंट्स डाल दोगे कि ये टाइम पे ये हुआ और बोलोगे क्रिएट अ कवर लेटर बेस्ड ऑन दिस, वो ही खुद बना देगा, वर्ड में कॉपी कर लो। वो बहुत सिंपल है। आपको कवर लेटर चाहिए, क्लेम फॉर्म चाहिए और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए।
सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपके सारे बिल्स और रिसिप्ट्स है, वो आपको खोनी नहीं है, आप कहीं पे भी जाओ। सो मैं बताता हूँ मेरा क्या क्या कवरेज हुआ था। आई विल टेल एवरीथिंग। जब मैं पहले क्लिनिक में गया तो मेरे $85 वो कंसल्टेशन चार्जेस लगे। फिर उसके बाद मेरा उन्होंने रिपोर्ट्स करवाए तो रिपोर्ट्स में मेरे पैसे गए। फिर हॉस्पिटल में मेरे पैसे गए। फिर मैं मेडिसिन लाया, उसके पैसे गए। सो ये सारी चीज़ें कवर्ड। जब हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें डिडक्टेबल अमाउंट बताता है कि इतनी है। सो मेरा पूरा मिला के खर्चा हुआ था 1250 के आसपास, और उसमें से मेरे $100 कट हो गए, तो मुझे पूरे 1150 का क्लेम मिल गया, क्योंकि $100 डिडक्टेबल थे, उसके ऊपर का आपको सारा मिल जाता है। सो इट्स ऑलमोस्ट 65,000 to 70,000 रुपीज, और मैं क्लेम इधर से लेके गया था 8-9,000 रुपीज का। सो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। और जब आप कानून में जाते हो, मुझे उस टाइम का पता है, अभी रिसेंटली क्या है नहीं पता, बट उसमें 2 इंश्योरेंस होते हैं, एक ICICI लोम्बार्ड का होता है और एक आदित्य बिरला का होता है। तो दोनों में फर्क इतना ही है, मैंने आदित्य बिरला का लिया था। मुझे उस टाइम पे कानून टीम ने ये बोला था कि अगर आप आदित्य बिरला से लोगे तो आपका जब भी कुछ क्लेम करना होगा तो आपका ईमेल से ही हो जाएगा, आपको कोई डॉक्यूमेंट्स इंडिया कुरियर नहीं करने पड़ेंगे, ICICI लोम्बार्ड में आपको कुरियर करने पड़ेंगे। सो मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ, इट वॉज वेरी स्मूथ। मैंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, मेरा क्लेम पास भी हो गया ऑन ईमेल, ठीक है। मेरे बैंक में पैसे भी आ गए, सब ईमेल पे हो गया, मुझे कोई भी डॉक्यूमेंट्स उधर भेजने नहीं पड़े। कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ जो आपको टेक केयर करनी चाहिए, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स में मांगते हैं जब आप क्लेम करते हो। तो आपकी एयर टिकट है, जो आपके पास अपनी एयर टिकट होनी चाहिए। जब आप इंडियन एयरपोर्ट छोड़ते हो तब भी, और इधर जब पहुंचते हो तभी भी स्टैंप लगता है, तो वो अराइवल और डिपार्चर का स्टैंप मांगते हैं, तो वो आप स्कैन कर सकते हो। फिर उसके अलावा आपका बोर्डिंग पास वो मांगते हैं, तो आपका जो बोर्डिंग पास है वो आपको थ्रो नहीं कर देना है, वो संभाल के रखना है। कभी हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ गई तो आपको बोर्डिंग पास अपलोड करना रहता है, और कुछ और डॉक्यूमेंट्स है वो जनरली आपके पास होंगे, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर आप इधर आओ, मैं पहले हेसिटेट कर रहा था हॉस्पिटल में पैसे भरने से, बट मलेरिया था तो मेरी मजबूरी थी कि मैं मतलब प्रिवेंट नहीं कर सकता था, मुझे जाना ही पड़ता हॉस्पिटल। बट शायद मुझे कोई और बीमारी होती जो मतलब जो हॉस्पिटल जाए बिना अगर ठीक हो सकता था, तो मैं उस टाइम पे स्पेंड करता ही नहीं, क्योंकि मुझे ट्रस्ट नहीं था कि वो पैसे सारे मुझे वापस मिल जाएंगे। सो अगर आप इधर आए हो, आपको कोई भी इलनेस आई जिससे आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ी, तो हेसिटेट मत करना। आपके जो भी बिल्स है और सारे वो संभाल के रखना, आपका क्लेम पास हो जाएगा अगर वो जेन्युइन है तो। सो येस, दिस वाज माय एक्सपीरियंस। मैं सारे पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और जो भी वर्क परमिट पे आ रहे हैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस इंडिया से लेके आओ। एंड ऑल्सो अगर आपको आपकी कॉलेज ने इंश्योरेंस दिया हुआ है और आप सोच रहे हो कि ये है तो मुझे दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, तो वो पार्शियल काम करता है। वो शायद आपके जो हॉस्पिटल बिल्स है उसका चार्ज बेयर कर लेगा, बट आपकी मेडिसिन कवर नहीं होती। आदित्य बिरला का मेरा जो इंश्योरेंस था, जो मैंने कानून.co से लिया था, उसमें मेरा सारा मेडिसिन भी कवर हो गया है। सारे हॉस्पिटल के बिल्स जो दोनों, एक क्लिनिक गया एक हॉस्पिटल गया, वो कवर हो गए, और मेरे मेडिकल टेस्ट जो भी हुए वो मेरा सारा कवर हो गया। आई रिकमेंड पर्सनली, क्योंकि मेरे को ये बहुत हेल्प किया है, मेरे भी पैसे बच गए हैं। मेन मेरा वीडियो बनाने का रीजन ये है कि अगर आप बीमार होते हो तो आप हॉस्पिटल जाने से हेसिटेट मत करना। अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेके आए हो, आप बिंदास जाओ। आपका कोई भी OPD होगा या तो फिर आपको एडमिट किया होगा, वो सारा कवर होने वाला है। सो या दैट्स इट। सो हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही लेना है, और सारी एंसिलरी सर्विसेज है वो आपके बेनिफिट के लिए, चाहे वो सिम कार्ड हो, आपका फॉरेक्स कार्ड हो, या कुछ भी हो, जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सिम कार्ड आप लोगे वो आपसे कोई चार्ज नहीं लेने वाले। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इधर आके आपको चीपर प्लान मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। आप जो फाइडो का सिम कानन में प्रोवाइड करते हैं वो इधर चीपेस्ट प्लान है, और आपको जो बेनिफिट मिलता है वो इधर आने से बेटर ही बेनिफिट आपको उधर से ही मिल जाता है। सो आप सिम कार्ड भी ले लो, फॉरेक्स कार्ड भी ले लो, अगर आपको ज़रूरत है तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही कानन प्रोवाइड करता है। सो येस, दिस इज इट। सो वेलकम टू कनाडा। इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, बट बहुत कॉस्टली है, तो ध्यान रखना है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही लेना है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे काम लगा है। अगर मुझे काम नहीं लगता तो अलग बात थी, मैंने सामने से कानन को अप्रोच किया था कि मैं एक वीडियो बना के देता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत हेल्प हुई है। तो जो भी स्टूडेंट्स और आने वाले हैं उनको भी हेल्प होगी, और पेरेंट्स अगर ये वीडियो देखेंगे तो उनको भी काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस तो ले लिया, उधर जाके हुआ तब क्या करना है। सो दैट्स इट। आप जब बीमार हो, आप हॉस्पिटल जा रहे हो, आपको सिर्फ ईमेल में बताना है कि मैं जा रहा हूँ, और उनको अपडेटेड रखना है कि ये सारे मेरे खर्चे हो रहे हैं अभी, ठीक है। और फाइनली जो सारे आपके बिल्स होते हैं वो आप क्लेम कर सकते हो, एंड दैट्स एवरीथिंग। थैंक यू, हैव अ गुड वन।